हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है एसपीडी पब्लिकेशन का जो एसपीडी बुक जो चल रहा है, तो डेली का नेक्स्ट क्लास है। तो आइए आते हैं, जो पहला प्रश्न होगा उसी में आते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है C3H6 की श्रेणी का यौगिक है। तो C3H6 जो है एल्केन की यौगिक है, एल्कीन है, इसकी श्रेणी की यौगिक है तो एल्कीन का है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो यह 12 सदस्य को मनोनीत करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योग को भारत में स्थापित किया गया था। तो औद्योगिक नीति 1956 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे से संबंधित है। तो राजद्रोह से संबंधित है। कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। तो पक्षी। कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। तो यह पक्षी करता है। महिलाओं में होने वाले प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं। रजोदर्शन कहते हैं। महिलाओं में होने वाले प्रथम मासिक धर्म के रक्तस्राव को क्या कहते हैं। रजोदर्शन कहते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो यह आभासी सीधा और दर्पण के पीछे होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है। तो इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ है कुल। मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है। मानव शरीर में जो है यूरिया चक्र किस अंग में होता है। तो यह यकृत में होता है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है यह रूस के संविधान से लिया गया है। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है। तो कोसी है। बिहार की शोक नदी कोसी है और यह गंगा की सहायक नदी है। मौलिक कर्तव्य जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है। तो 12 से 35 तक का जो है मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। तो यह भाग नंबर 9 में है, पंचायती राज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो यह है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में। कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। तो यह सिंधु से होकर गुजरती है। चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। तो बोडो जो भाषा है यह बोली जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है। एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है। तो किसी वस्तु केवल एक ही विक्रेता हो, एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है। भारत व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ठन होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हमको मांसपेशियों में ठन होने लगता है। अस्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है। अस्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह ट्यूबेक्टोमी का जो है अस्थायी गर्भ रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम जो है पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है दहन किस प्रकार की क्रिया है। दहन किस प्रकार की क्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। तो नीला होता है। सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। तो यह नीला होता है। कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है। तो छोटा नागपुर जो है लौह अयस्क से समृद्ध है। ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है। ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से ओजोन परत की हानि हो रही है। लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है। लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है। तो यह तमिलनाडु और पूर्वी घाट में करता है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू किया था। तो यह राजस्थान ने शुरू किया था सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो है किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो रावी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र है। महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो मूत्राशय जो है यह प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अल्युमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है।
भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। किसी राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा? तो जीडी पर मापा जाएगा, जीडीपी पर मापा जाएगा। मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? शुक्रवार को पढ़ी जाती है। 2017 में किसी मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? निजता का अधिकार। 2017 में किसी मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है तो निजता का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? 18 से 50 वर्ष तक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सीमा 18 से 50 वर्ष तक है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में बिहू मनाया जाता है। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज, प्रथम मेडिकल कॉलेज के जो स्थापित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ है जय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान रहता है। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है पंचायती राज। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्ति राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह 1961 से 1966 में हुई थी। रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे। 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तमिल भाषा को दिया। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या है? क्षारीय। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या है? क्षारीय। आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में टूटता है तभी ऊर्जा देते हैं। भाग 4a में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भाग 4a में 11 मौलिक कर्तव्य है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो यह 23 जून 1757 को हारा था। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो 29 विषय जोड़े गए हैं। मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना % होता है? तो 92 से 95% होता है। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। हिंदू धर्म में 4 चरण होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O होता है। सर्वदाता रक्त समूह O होता है। खेतरी की खान कहाँ है? खेतरी की खान कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। अनुच्छेद 12A किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 शिक्षा के अधिकार से। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम और असम से संबंधित है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में होता है। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर होता है पराबैंगनी किरण के प्रभाव से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो धारा के प्रवाह से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो धारा के प्रवाह से। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सा गैस निकलती है? CO2 निकलता है। फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। एंथोरियम जो है मिजोरम में मनाया जाता है। HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करती है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है HCl। मौलिक अधिकार कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई है? यह स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ी गई है अनुशंसा पर। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो यह 1967 में जोड़ा गया था। 1967 में जोड़ा गया था।
कौन से वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की पत्तियां जो है साल में एक बार गिर जाती है, पतझड़ ले लेती है। भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? भू विज्ञान के तहत आता है। अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है, तडोबा नेशनल पार्क। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं 7 आवर्त और 18 वर्ग। 7 आवर्त और 18 वर्ग। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो यह गणराज्य किया गया है। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? काला दिखता है। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो यह काला दिखता है। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? अनंत पर। बौमेन्स कैप्सूल्स। बौमेन कैप्सूल्स मानव के किस हिस्से में पाई जाती है? किडनी में। रक्तचाप को किससे मापते हैं? स्फेग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को कम किसके प्रयोग से किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग से किया जाता है। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यह 1969 में किया गया था। पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। पौधों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होता है? घटता है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह गोवा में है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन सा होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर, धारा के उत्तर की ओर है। धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है तो चालक की दिशा किस ओर होगी? दाई की ओर होगी या दाई की ओर होगी। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई है? 1951 से 1956 तक। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा व्यय की जाती है। मानव शरीर की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज में इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। उपकला उत्तक किस में पाई जाती है? तो यह त्वचा में पाई जाती है, उपकला उत्तक। आभासी व वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है? 2 मिनट तक। विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? यह 2004 में मिला था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मा राम जो पांडुरंगा है उसने किया था 1867 ईस्वी में। चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? यजुर्वेद। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और मध्यमा उंगली के मध्य कोण कितना होता है? यह 90 डिग्री का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 5 वर्ष का होता है। मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक। अक्टूबर 1983 में बांग्लादेश में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है फरवरी में। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का सबसे जो विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है। धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। पाक जलमरुमंडल जो है भारत का कौन सा देश अलग करता है? पाक जलमरुमंडल भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो यह श्रीलंका से करता है। जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो यह होता है 10.5। हिंदी समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? यह 1932 में किया था।
खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? प्राथमिक अवस्था में आएगा। खाद्य श्रृंखला में हिरण प्राथमिक अवस्था में आएगा। सतलज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को खाली जगह है कहा जाता है कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है। मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? 2 अणु निकलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। भारत गैट का सदस्य कब बना? यह बना 8 जुलाई 1948 को। पेशा एक्ट कब लागू हुआ? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया एक्ट जो है कब लागू हुआ? यह 1996 में लागू हुआ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत क्या प्रावधान है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है आगरा में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? ऋग्वेद में। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? यह ऋग्वेद में है। नोक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मेघालय में मनाया जाता है। पौधों को संभोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CO2 में एक कार्बन ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा होता है? तो 4 होता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? यह दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है। मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं? रजो निर्वित कहते हैं। रजो निर्वित कहते हैं। महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? समानता अधिकार का हनन होगा। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति चालक के तापमान पर। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। यह है नई दिल्ली में। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? द्रविड़ शैली की है। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? गैर नवीकरणीय। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय होती है टूथपेस्ट की प्रकृति। जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बट जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे वितरिकाई कहते हैं। वितरिकाई कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। अनुच्छेद 343A में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो यह मैन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो यह सूर्य देवता की पूजा की जाती है। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो यह उड़ीसा को दिया गया था। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो यह है 51 के ए में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? तो यह हुआ था चंदेल वंश के दौरान। किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था।
औद्योगिक विकास पे जब कोई बिल पास हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व की सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है? अपवर्तन के कारण दिखने लगता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो यह राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। जब संक्षारण होता है तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण होता है संक्षारण में। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होता है फोकल लेंथ की एसआई यूनिट। ब्यूटेन में पेंटेन के कितने समयवी होते हैं? ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन के 3 होते हैं। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण होता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? या 10 जोड़ा गया है। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के सुधार पर किस समिति का गठन किया गया? या पीके थुगन समिति का गठन किया गया। पीके थुगन समिति का गठन किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है? या 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? यह मैसूर में है। बेल्लारी जिला कर्नाटक का किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क से प्रसिद्ध है। प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? धारा अलग अलग और विभवांतर समान होगा। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। लू कैसी हवा है? लू शुष्क तथा गर्म हवा है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था? यह बारदोली आंदोलन शुरू किया था। प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 1/2H2O। पेनकोनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर का त्यौहार है लाई हरोबा। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? यह असम में पाया जाता है। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? एनस। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? एनस। आवर्त सारणी में प्रकृति तत्व कितने हैं? 94। प्रकृति तत्व 94 आवर्त सारणी में। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करने वाला संस्था कौन सी है? नाबार्ड। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? राजभाषा विभाग के अंतर्गत। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब की गई थी? यह 26 जुलाई 1976 को की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योग को कितने भागों में बांटा गया? या 3 भागों में बांटा गया। उपाधियोकांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियोकांत। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? NaHCO3। धोबन सोडा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से। नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पारसियों के द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक है। हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? संघीय संसदीय गणतंत्र। कार्बन किस ग्रुप एवं आवर्त का तत्व है? तो 14वां ग्रुप एवं सेकेंड आवर्त का जो है तत्व है कार्बन। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? 31 मार्च 1997 को। वास्तविक मजदूरी क्या है? वास्तविक मजदूरी क्या है? वह मजदूरी है जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा। ऑक्सीजन की कमी होने से पेशियों में ऐंठन होती है, यह कौन से अम्ल के बनने के कारण होता है? यह लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। राजस्थान का कौन सा समाज वन एवं वन्य जीवों से प्रेम एवं उनका संरक्षण करते हैं? बिश्नोई। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? आनुवंशिकता के नियम का पता लगाने के लिए मटर का प्रयोग किया था।
उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो यह लू कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो यह करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का। तैत्तिरीय बृहदारण्यक एवं मुंडक शब्द किससे संबंधित है? तो यह उपनिषद से संबंधित है। माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में आम्र वर्षा कहाँ होता है? तो यह केरल एवं कर्नाटक में होता है आम्र वर्षा। लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? तो यह अम्ल प्लस क्षार बनता है। लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? तो अम्ल प्लस क्षार बनता है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु कौन सा निकाय कार्य करता है? नगरपालिका कार्य करता है। फुफ्फुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है? बायां अलिंद से जुड़ी होती है फुफ्फुसीय शिरा। कीट श्वसन किसके माध्यम से करती है? ट्रेकिया के माध्यम से करती है कीट श्वसन। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो यह 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन कोशिका करती है? कौन सी कोशिका करती है मानव शरीर में प्रतिरक्षा कार्य? WBC करती है। WBC करती है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 के तहत। यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/2 कर दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2004 में हुई थी। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? यह मध्यमा बताता है। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के मनाई जाती है। नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है समाप्त हुआ। SPD का जो बुक चल रहा है आज का समाप्त हुआ और अगला वीडियो जल्दी आएगा। तो दोस्तों देखिए वीडियो को और अपना GK GS पे कंट्रोल कीजिए और एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।